हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेन ब्लूम क्लासेस। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं असम की एक डिस्ट्रिक्ट जो है दीमा हसाओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। पहले हम शुरुआत करेंगे विथ सम बेसिक फैक्ट्स। ठीक है, अगर मैं बात करूँ दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट की एरिया, तो एरिया कितना है 4888 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट की एरिया बात कर रही हूँ, दीमा हसाओ। क्लियर। अगर पॉपुलेशन की बात करूँ तो कितना है 2,14,102। हम अप्रॉक्सीमेटली याद रख लेते हैं 2 लाख। क्लियर। और सेक्स रेशियो की बात करूँ तो कितना है 932 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। क्लियर। और डेंसिटी की बात करूँ मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वो कितना है 44% पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और ये जो डेंसिटी है अगर हम लोग बाकी सब डिस्ट्रिक्ट असम का कंपेयर करें तो ये क्या बन जाता है, लोवेस्ट इन असम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्लियर। अगर लिटरेसी रेट की बात करूँ तो कितना है 77.54%। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ पे है दिमा हसाओ की, हाफलोंग। क्लियर। और लोकेशन की बात करूँ तो असम पूरा स्टेट की जो साउथ पार्ट है उधर पे आप लोगों को मिलेगा दिमा हसाओ। ठीक है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि पूरा साउथ ऑफ असम को कनेक्ट करता है दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट। क्लियर। ओके, अभी बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में रिलेटेड टू दीमा हसाओ। ठीक है, तो 1832 तक, ठीक है, कौन सी ईयर बोला मैंने, 1832। उस दौरान जो दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट है वो किस किंगडम का पार्ट था, कछारी किंगडम का पार्ट था। ठीक है, और 1970 का 2 फरवरी में ये बना है एक अलग डिस्ट्रिक्ट। क्लियर। उसके आगे किस किंगडम के अंदर था, कछारी किंगडम। और जो 2 फरवरी 1970 में जो बना क्या था, नॉर्थ कछार हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ये बना था। ठीक है, और अभी हम क्या डिस्ट्रिक्ट से बोलते हैं, इसका नाम दीमा हसाओ। क्लियर। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं चलिए। तो देखिए दीमा हसाओ जो डिस्ट्रिक्ट है ना, इसको नॉर्थ कछार हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पूरा कंट्रोल करता है। आई होप आप लोगों को पता है जो 6 शेड्यूल के अंदर काउंसिल्स होते हैं, है ना। 6 शेड्यूल से जो ट्राइबल एरियाज़ को अपने खुद की एरिया को हैंडल करने के लिए खुद काउंसिल बना के जो ये अलाउ करता है, उसके अंदर ये नॉर्थ कछार हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कंट्रोल करता है पूरा दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट को। क्लियर। और 3 डिवीज़न है दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। और पूरा विलेजेस की अगर हम बात करें दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट की तो कितना विलेजेस है, 695। क्लियर। ओके। चलिए कम्युनिटीज़ की बात करते हैं। तो हिल ट्राइबल कम्युनिटीज़ आपको 68% मिल जाएगा, कहाँ पे, दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट पे। ठीक है, और मेजर कम्युनिटीज़ की बात करें तो मर, कुकी, दिमासा, जेंगमे नागा, कार्बी, बेते, ये सब कम्युनिटीज़ ज़्यादातर आपको दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। क्लियर। ओके, जियोग्राफी के बारे में बात करते हैं चलिए। तो पूरा ये पकड़ लेते हैं दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो इसके नॉर्थ की तरफ इधर पे आपको वेस्ट कार्बी आंगलोंग, इधर पे ईस्ट कार्बी आंगलोंग, बीच में आपको होजाई मिलेगा, है ना। ईस्ट की तरफ आप देखोगे तो इधर पे आपको नागालैंड मिलेगा, नीचे मणिपुर मिलेगा, साउथ पे इधर पे आपको कछार मिलेगा, है ना। और वेस्ट की तरफ अगर आप देखोगे तो मेघालय और पार्ट ऑफ कछार। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा द बाउंड्रीज ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, दीमा हसाओ। क्लियर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज की। अगर मेजर रिवर्स में बात करूँ दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट की तो आपको देखने को मिलेगा जतिंगा, मधुरा, कपिली, सीरी, है ना, सीरी, जीरी। तो ये सब कुछ रिवर्स है जो आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, दीमा हसाओ। क्लियर। तो चलिए अभी बात करते हैं माउंटेन रेंजेस की। तो माउंटेन रेंजेस की बात करूँ तो दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट की मेन माउंटेन रेंज क्या है, बोराइल रेंज। ठीक है, और इसी रेंज के अंदर हाईएस्ट एक पीक है जिसका नाम क्या है, थुमजंग। ठीक है, जिसका
कितना है 1866 मीटर, ठीक है। उसके बाद कौन सा पिक हाईएस्ट होगा, हेम्पेओपेथ, ठीक है, जिसका हाइट कितना है 1744 मीटर। शायद मैं प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग भी कर सकती हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है, हेम्पेओपेथ है क्या या कुछ और है, बताइएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। एक है हाफलोंग, माइबोंग, जटिंगा, उमरांगसो, गरम पानी, लाइसोंग, ठीक है। ओके मूविंग अहेड, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कौन दिमा हसाओ से मेरी ये वीडियो देख रहा है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमी एंड प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में आपको 4 सीमेंट प्लांट्स देखने को मिलेगा, ठीक है, और नेपको के द्वारा इस्टेब्लिश किया हुआ कपिली हाइडल प्रोजेक्ट एट उमरांगसो में देखने को मिलेगा। क्लियर, ओके। स्पेशल फीचर्स कुछ देख लेते हैं अभी हम लोग दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हाफलोंग, ठीक है। और हाफलोंग जो है ना दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इसको स्कॉटलैंड ऑफ असम बोला जाता है। क्लियर, हाँ। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो हाफलोंग है इसको क्या बोला जाता है, स्कॉटलैंड ऑफ असम, ठीक है। और जटिंगा जो है ये भी एक बहुत फेमस जगह है, क्यों, क्योंकि इधर पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ना, जो अपने जगह बदलते रहते हैं, जो बर्ड्स एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते रहते हैं, वो बर्ड्स का जो मास सुसाइड फेनोमेनन है वो कहाँ पे होता है, असम के अंदर जो दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर जो जटिंगा प्लेस है उधर पे। क्लियर, और जो माइबोंग है ना वो क्या था, एंशिएंट कैपिटल था, ठीक है, ग्रेट कचारी किंग का। क्लियर, ओके। एक तो हम लोगों ने बोराइल रेंज पढ़ लिया था, है ना, और भी एक रेंज है जैसे कि कारथंग जो एक्सपांड होता है फ्रॉम डिटोकचिरा टू गरम पानी, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट हाइड्रल प्रोजेक्ट भी है जो कपिली हाइडल प्रोजेक्ट है, जो हम लोगों ने देखा है, राइट। तो इसी के साथ मैंने कंप्लीट कर लिया आज की सेशन, एंड आई रियली डू होप कि आज की सेशन यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव था आपके लिए। इसी तरह मुझे सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा ताकि मैं ऐसे सेशंस कंटिन्यू कर पाऊँ, ठीक है। तो इसी के साथ चलिए मैं एंड करती हूँ आज की सेशन। थैंक यू सो मच।